बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सूरतुल फील की मशक जो है उसको शुरू करते हैं। चूँकि इसमें से आयात का तर्जमा नहीं है तो इसलिए इसके अल्फाज मायने भी नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो पहला सवाल है, फ़ील का मानी है। तो फ़ील का मानी है जी हाथी। यमन के हुक्मरान का नाम था अबरहा। अबरहा ने हमला किया था मक्का मुकरमा पर। हाथी वालों का किस्सा है सूरतुल फील में। अल्लाह ताला ने हाथी वालों को हलाक किया। जीम जवाब दुरुस्त है परिंदों के ज़रिए। आगे है हमारे पास दूसरा सवाल, मुख्तसर जवाब दीजिए। तो पहला सवाल है इसमें, सूरतुल फील को ये नाम क्यों दिया गया है? तो फ़ील अरबी ज़बान में हाथी को कहते हैं। इस सूरत में अबरहा के लश्कर को असहाबुल फ़ील यानी हाथी वाले कहा गया है, क्योंकि इन्होंने हाथियों के ज़रिए मक्का मुकरमा पर हमला करने की कोशिश की थी, इसलिए इस सूरत को ये नाम दिया गया है। दूसरा सवाल है, सूरतुल फील का मरकज़ी ख्याल क्या है? सूरतुल फील का मरकज़ी ख्याल हाथी वाले लश्कर की तबाही का जिक्र करके मुसलमानों को तसल्ली देना है। तीसरा सवाल है, अबरहा ने कलीसा बनाकर लोगों में क्या ऐलान किया था? अबरहा ने यमन में एक आलीशान कलीसा तामीर करके यमन के लोगों में ये ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकरमा ना जाए और इसी कलीसा को बैतुल्ला समझे। चौथा सवाल है, अल्लाह ताला ने अबरहा के लश्कर को कैसे हलाक किया? तो जवाब है जी, अल्लाह ताला ने अबरहा के लश्कर को परिंदों के ज़रिए हलाक किया। पांचवा सवाल है, असहाबुल फील किन लोगों को कहा गया है? तो जवाब है, अबरहा के लश्कर को असहाबुल फील कहा गया है। आगे तफसीली सवाल में पहला सवाल है हमारे पास, हाथी वालों का वाक़या और इससे हासिल होने वाला सबक मुख्तसरन अल्फाज में तहरीर कीजिए। अबरहा यमन का हुक्मरान था। उसने यमन में एक आलीशान कलीसा तामीर करके लोगों को हज के लिए मक्का मुकरमा जाने से मना किया और इसी कलीसा को बैतुल्ला समझने का कहा। इससे अरब के लोगों में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई। चुनाचा उनमें से किसी शख्स ने रात के वक्त कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। अबरहा को जब ये मालूम हुआ तो उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकर्रमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अबरहा के लश्कर के हाथों इन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकरमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब उसने बैतुल्ला की तरफ बढ़ना चाहा तो उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उस वक्त समंदर की तरफ से अजीबो गरीब किस्म के परिंदों का एक गोल आया और पूरे लश्कर पर छा गया। हर परिंदे की चोंच में 3-3 कंकर थे जो इन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाए। इन कंकरों ने लश्कर के लोगों के जिस्मों को चीर कर रख दिया। ये अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वहीं हलाक हो गए और कुछ जो भाग निकले वो रास्ते में मर गए। अबरहा के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि उसका एक एक जोड़ गल सड़ कर गिरने लगा। इसी हालत में इसे यमन लाया गया और वहाँ इसका सारा बदन बह बह कर ख़त्म हो गया। इसकी मौत सबसे ज़्यादा इबरतनाक हुई। इस वाक़या से ये सबक हासिल होता है कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की ताकत है। वो जब किसी बड़े लश्कर को हलाक करना चाहे तो छोटे परिंदों के ज़रिए भी उसे हलाक कर सकता है। हमें हमेशा अल्लाह ताला की ताकत पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। आगे है हमारे पास, सूरतुल फील के मज़ामीन बयान करें। तो जवाब है इसका जी, सूरतुल फील में बताया गया है कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से अबरहा और उसके लश्कर को हलाक करके खाना काबा और कुरैश मक्का की हिफाजत फरमाई। अल्लाह ताला ने अबरहा और इसके लश्कर पर छोटे परिंदे भेजे जिन्होंने कंकरियां फेंक कर पूरे लश्कर को निस्तो नाबूद कर दिया। तो इस तरह ये हमारे पास जो चैप्टर था सूरतुल फील का, इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और लॉन्ग सवाल दोनों जो हैं वो हमने हल किए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा जो है वो इस चैनल पर रहें।